शांडिल्य ऋषि के पास गए हैं। नंद बाबा ने अपने गुरुदेव शांडिल्य ऋषि को प्रणाम किया और अपने मन की बात शांडिल्य ऋषि से निवेदन की, विनय किया। और शांडिल्य ऋषि ने माता नंद रानी को, यशोदा को आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती का। नंद बाबा ने कहा, महाराज चौथापन आ गया है, अब तक तो कोई संतान हुई नहीं। शांडिल्य ऋषि ने कहा, नंद बाबा मैं आपको एक गुप्त मंत्र देता हूं, वह है गोपाल मंत्र। इस गोपाल मंत्र का जप करो और इस जप के प्रभाव से एकादशी का व्रत नित्य करो, संत विप्र सेवा करो और निश्चित आपके घर में जरूर बालक जन्म लेगा। इस प्रकार का आशीर्वाद दिया है। और शांडिल्य ऋषि के यहां प्रणाम करके नंद बाबा और नंद रानी अपने महल में आए। ब्रज के लोगों ने जब पूछा, नंद बाबा की प्रसन्नता, आनंद जब देखा, तो नंद बाबा ने सभी को बताया, हमारे कुल पुरोहित गुरुदेव शांडिल्य ऋषि ने आशीर्वाद दिया है। शांडिल्य ऋषि का आशीर्वाद सफल हुआ और नंद रानी को सगर्भा के चिन्ह दिखाई पड़े। नंद बाबा तो आनंद में, प्रसन्नता में झूम उठे और अपनी बहन सुनंदा के यहां जाकर के उनको निमंत्रण दिया। और बहन सुनंदा 3 महीने पहले ही अपने भाई के घर में आकर के अपने भाभी की सेवा कर रही हैं। ब्रजवासी नंद बाबा के यहाँ लाला जन्म लेने वाला है, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए ब्रजवासी मथुरा के बाजार से सुंदर सुंदर लहंगा, सुंदर बगलबंदी और पगड़ी और धोती खरीद करके ला रहे हैं। ब्रज की गोपियां 84 गज के लंबे लंबे लहंगा और चूनर लेकर के बाजार से आ रहे हैं, इसीलिए कि जब नंदोत्सव मनाएंगे तो उस समय पहनेंगे। सभी ब्रजवासी नंदोत्सव की तैयारी कर रहे हैं और केवल ब्रजवासी ही नहीं, हिमालय की गिरी कंदराओं में बैठे हुए बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी अपनी अपनी गिरी गुफा को छोड़ करके ब्रज की ओर आ रहे हैं, यमुना जी के किनारे आ रहे हैं और यमुना स्नान करके मानो ब्रज क्षेत्र में संतों की भीड़ लग रही है। बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी ब्रज की ओर आ रहे हैं। देवलोक से देवांगनाएं, देवकन्याएं, देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, यक्ष सभी के सभी धरती पर आकर के मनुज रूप में प्रकट हो रहे हैं। चारों ओर शुभ चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। आज भोर के ही समय नंद बाबा को स्वप्न आया कि नंद बाबा की गोदी में नीलमणि सा बालक है और नंद बाबा अपने गुरुदेव शांडिल्य ऋषि के पास गए। शांडिल्य ऋषि से निवेदन जब किया, बताया, तो गुरुदेव ने कहा, बाबा आज तुम्हारे घर में कोई शुभ सूचना आने वाली है। प्रसन्नता में नंद बाबा ने आकर के जब ब्रजवासियों से कहा, तो सब ब्रजवासी तैयारी करके नंद भवन के आंगन में आ गए और सांझ तक इंतजार करते रहे कि कोई खबर मिले तो नंदोत्सव मनाया जाए, शुरू किया जाए। लेकिन सांझ तक जब कोई सूचना नहीं मिली, ब्रजवासी सब अपने अपने घर को चले गए, सब के सब सो गए। और भगवान की माया का ऐसा विस्तार हुआ कि रात्रि के समय यशोदा मैया ने लाली को जन्म तो दिया, लेकिन यशोदा नंदरानी माया से ऐसी भूल गई, उसे पता ही नहीं चला रात को लाला हुआ या लाली हुई। यशोदा नंदरानी को नींद आ गई। वसुदेव जी कब अदला बदली करके चले गए ब्रज में किसी को पता नहीं चला। और भोर जब हुई है, भोर में नंद बाबा जागे हैं। नंद बाबा को रोज का नियम है, जैसे ही जागे हैं तो गौशाला की तरफ गए हैं। गौशाला में जैसे ही देखा गैया पूंछ उठा करके रंभा रही है और मानो
गैयों को सूचना मिल गई है, वो नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा ने गैयों को खोला है और गौ माता पूंछ उठा करके दौड़ रही है। नंद बाबा सोच रहे हैं आज गौ माताओं को हो क्या गया, इतनी आनंद से नाच रही है और दौड़ रही है, मानो नंद बाबा को बधाई दे रही हूं। आज भोर में जो भी गोपी जागती है, अपने घर से बाहर निकलती है, एक दूसरे को बधाई देती है। दूसरी गोपी कहती है, क्यों, काहे बात की बधाई दे रही हो? तो गोपी कहती है, न जाने मन में आ रहा है कि बधाई दी जाए। एक ग्वाला दूसरे ग्वाले को देख करके गले से लगाने लगता है। अपने घर में जो माखन की मटकी है लेकर के दूसरे ग्वाले को दे देता है। दूसरा ग्वाला कहता है, क्यों भैया, ये काहे बात की बधाई दे रहे हो? तो ग्वाला कहता है, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है, आज बांट दिया जाए। आज देने का मन हो रहा है, मन में एक प्रसन्नता है, एक आनंद है। आज ब्रज क्षेत्र में एक प्रसन्नता है, एक आनंद है, एक उल्लास है, एक उत्सव आज प्रकृति के वातावरण में है। और होगा भी क्यों नहीं, हिमालय में बर्फ पड़ती है तो शीतलता पूरे दूर दूर तक जाती है। वो आनंद कंद भगवान ने अवतार जो लिया है, वह नंद भवन में आए हैं तो पूरे व्रज क्षेत्र में एक आनंद की लहर चल पड़ी है। मंदिरों में आज वेद ध्वनि हो रही है, मंदिरों में शंख ध्वनि हो रही है, चारों ओर आनंद का वातावरण है। इधर आज भोर में नींद खुली सुनंदा जी की। सुनंदा जी ने जाकर के देखा यशोदा मैया के निकट सुंदर सांवरा सलोना जब लाल जी को देखा है, अपनी गोदी में लिया है। इतना सुंदर, इतने सुंदर, इतने सांवरे सलोने, जैसे ही उनका स्पर्श किया है, सुनंदा जी तो आनंद में विभोर हो गई। ऐसा रस, ऐसा सुख और कहीं नहीं है। किसी ने कहा, कैसा रस है, कैसा रस है? बोले रसगुल्ले की तरह। थोड़ा कम। कैसा रस है? रसगुल्ले की तरह रस है क्या? सुनंदा जी ने कहा, नहीं नहीं, रसगुल्ले में रस तो है, लेकिन वहां रस तब फीका हो जाता है जब 2-4 कटोरी रस पी लोगे तो। संसार के रस की ये महिमा है कि जितना उस रस को लोगे उतना उस रस का स्वाद बिगड़ता जाएगा। और परमात्मा के रस का ये महत्व है, ये महिमा है कि जितना उस रस को पिएंगे उतना उस रस में स्वाद बढ़ता जाएगा। यह प्रतिक्षण वर्धमानम। संसार का स्वाद घटने वाला है और परमात्मा का स्वाद बढ़ने वाला है। इसलिए कहा भक्ति सूत्र में प्रतिक्षण वर्धमानम। यह वर्धमान है, बढ़ने वाला प्रेम है, बढ़ने वाला रस है, बढ़ने वाला आनंद है। सुनंदा जी ने जब जाकर के नंद बाबा को कहा है, आहा, नंद बाबा आए हैं, महल में स्नान किया है, ब्रजवासियों को पता चला है, बधाई लेकर के आ रहे